स्ट्रेट लाइन की बैकग्राउंड थोड़ी बच गई थी, आज उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके। सो लेट अस बिगिन विद, यहाँ पे पेपर ना, आप इस जगह पर पहुंच जाओ, सब लोग यहाँ आ जाओ यहाँ पर, और वो फोटो वाला है वो बंद कर देना, एक साइड में कर देना, जो भी है। अभी स्टार्ट करता हूँ। तो ऑलमोस्ट शायद 13 पॉइंट हमने कवर किए थे अगले दिन, 13 हाइलाइट्स के अप्रॉक्सीमेटली। तो 14th नंबर से मैं आज स्टार्ट करता हूँ। 14th नंबर में कंडीशन फॉर कंकरेंट, कि हमारी लाइंस कंकरेंट कब होती हैं। कंकरेंट लाइंस वो लाइंस हैं जो 1 पॉइंट से पास हों। ये 3 लाइंस पास थ्रू 1 पॉइंट, सो सच लाइंस आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। जैसे 3 लाइंस दिए, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3 x प्लस b3 y प्लस c3। लाइंस अपनी ना जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। कंकरेंसी के लिए लाइंस होनी चाहिए जनरल फॉर्म में। ये जनरल फॉर्म्स हैं, तीनों लाइनें आपकी जनरल फॉर्म में हैं। तो ये 3 लाइंस कंकरेंट कब होंगी? ये कंकरेंट होंगी जब ये चीज 0 हो। तो ये कंडीशन है। कंडीशन को हम इजी वे में बता देते हैं आपको। कंडीशन में क्या है कि ये डिटर्मिनेंट ही लिखनी पड़ेगी। मैं डिटर्मिनेंट अवॉइड कर रहा था, पर इसमें डिटर्मिनेंट लिखनी पड़ेगी। ये ना वर्टिकल लाइन के अंदर a1 b1 c1 ऐसे लिखना पड़ेगा। इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब किसी किसी को इसको ओपन करना नहीं आता होगा, ये तो ओपनिंग के लिए हम प्रोसीजर आपको बता देते हैं। ये जो a1 देख रहे हो, ढंग से देखना, जिसको नहीं आता वो ठीक से, जिसको आता है उसका रिवीजन। इसको एक्सपांड करना सीख लो। ये एक डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू ऐसे निकलती है। a1 लिख लिया, a1, उसके बाद इसके सामने की रो और इसके सामने का कॉलम डिलीट कर दो, अपने मन में डिलीट करना। फिर जो रह जाए उसे b2 c2 b3 c3 उसे यहां कॉपी कर दें छोटी डिटर्मिनेंट में। ये 2/2 डिटर्मिनेंट, वो 3/3 डिटर्मिनेंट है। फिर बीच वाले नंबर का ना नेगेटिव करना है, -b1। वही काम अब करना है। b1 के सामने की रो और b1 के सामने का कॉलम डिलीट करें अपने मन में। b1 के सामने का ऐसे रो डिलीट कर दो ऐसे, और इसके सामने का ऐसे कॉलम डिलीट कर दो। सॉरी, ये वाला कॉलम डिलीट होगा। तो रह गया क्या? a2 c2 a3 c3, वो यहां लिख दो। वही ट्रीटमेंट c1 को दीजिए, प्लस c1, पहले साइन प्लस माइनस प्लस। c1 के बाद फिर से वही काम, इसके सामने की रो और सामने का कॉलम कैंसिल करें, जो बच जाए वो यहां कॉपी करें। a2 b2 a3 b3 इक्वल टू 0। अब ये जो छोटी छोटी डिटर्मिनेंटें आ गई, इनकी कैलकुलेशन का तरीका ये है। इनको मल्टीप्लाई प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस b1 इंटू a2 c3, प्रिंसिपल डायगोनल इसे कहते हैं, मल्टीप्लाई करो इसे, और सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करो a3 c2।
प्लस C1 के साथ में A2 B3 माइनस B2 A3 इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट को इसे एक्सपांड करने का मैंने एक मेथड बताया। इसके एक्सपांड करने के कितने 3 रोज और 3 कॉलम 6 मेथड्स हैं। दिस कैन बी ओपनड थ्रू 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। लेकिन आप सिर्फ फर्स्ट रो से ओपन करना अभी सीखिए, और जिसको आता है बाई चांस 6 वे तो वो ठीक है, नहीं आता है तो 1 वे हमने बताया। अभी इससे आपका काम कभी आया तो चल जाएगा। तो यही है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। ये याद करने में आसान होती है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन इजी टू रिमेंबर है। इसी का एक्सपांसन डिफिकल्ट टू रिमेंबर है, इसलिए एक्सपांसन कोई नहीं बताता, कोई करता नहीं याद, यही करते हैं सभी लोग। ओके, अब हम आपको नेक्स्ट हाईलाइट नंबर 15 पर ले चलते हैं। HL15 हाईलाइट 15 में जब 2 लाइंस ये एक दूसरे को कट कर रहे हो, ये लाइन है L1 और ये वाली लाइन L2। लाइन L1 की इक्वेशन लिख के देते हैं, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0 को L1 बोलिए आप, ये L1 है। और L2 बोलिए A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये लाइन जो दिख रही है वो L2 है और ये जो दिख रही है वो L1 है। दोनों लाइनें P से पास होती हैं, तो P से पास होने वाली ऐसी और भी लाइंस पॉसिबल है। Yes, L1 and L2 intersect at P and several lines can be drawn through the intersection of L1 and L2। ऐसी several lines exist करती हैं, इनको कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं। तो रेड लाइंस हमने डॉटेड लाइन बना के दी, इनको क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू। वो लाइंस कैसी हैं, वो फैमिली कैसी है? इट इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। L1 का मीनिंग ये है अभी टाइम बीइंग के लिए, L2 हमने इसे बोला हुआ है, ठीक है। Passing through the intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0 is given by L1 plus K times L2 equal to 0। मतलब अगर आपको फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू P निकालना है तो वो होता है A1 x प्लस B1 y प्लस C1 प्लस K टाइम्स A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये क्या है? दीज लाइन्स आर दीज रेड लाइन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। इसका फायदा क्या है कि आपसे अगर पूछें कि लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 बताइए, तो आप पहले इंटरसेक्शन निकालने लग जाओगे। तो ये जो है वो कहता है कि इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोई कंडीशन देंगे तो उससे K की वैल्यू निकालने की जरूरत है। क्योंकि जब भी वो फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चन के साथ फैमिली का इसका ना स्लोप देंगे या इंटरसेप्ट दे देंगे, तो उस स्लोप या इंटरसेप्ट जो भी ये देंगे उसके बेस पर हम K निकाल के वापस पुट कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड रेड लाइन आ जाएगी। ये सो मेनी लाइंस हैं, अगर ये कंडीशन दे देंगे तो फिर इनमें से पर्टिकुलर रेड लाइन आ जाएगी। वो फैमिली नहीं पूछेंगे, वो तो आपसे फैमिली मेंबर पूछेंगे कि ये वाला मेंबर बताइए, वो वाला मेंबर बताइए जिसका स्लोप 3 है और P से पास भी होता है। तो पहले आप लाइन लिखोगे, फिर इस लाइन का स्लोप निकाल के 3 के इक्वल करोगे तो उससे K की वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर एग्जाम्पल बताया।
तो पहले आप फैमिली लिख लोगे, फिर वो फैमिली मेंबर मांगेंगे, और फैमिली मेंबर का तो कोई ना कोई नाम होता है, कोई इस नाम वाला मेंबर हमें बताइए, इस मेंबर से मिलना है, तो इसलिए वो एम दे देंगे या एक्स इंटरसेप्ट दे देंगे या वाई इंटरसेप्ट दे देंगे इस फैमिली मेंबर का। उस फैमिली मेंबर का एक्स इंटरसेप्ट जो इसने दिया उसके बेस पर हम के निकाल डालेंगे और के की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और दूसरा मेथड भी आपका इस क्वेश्चन के लिए वैलिड होता है कि इन दोनों का एक्चुअल इंटरसेक्शन निकालो, एक्चुअल इंटरसेक्शन निकल गया, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो या पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो। दूसरे मेथड से भी ये क्वेश्चन जनरली हो जाते हैं, पर फैमिली ऑफ लाइंस यहाँ कंपटीशन में बताते हैं, शॉर्टकट होता है थोड़ा सा, तो इसलिए हमने आपको बताया। इसके फैमिली ऑफ लाइंस के क्वेश्चन अल्टरनेटिव मेथड से भी हो जाते हैं। अब आपको हाईलाइट नंबर 16 में पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन लिखना सिखाते हैं। हाईलाइट 16 है ये। सपोज करो आपकी लाइन ax प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू 0 है, ax प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू 0, और आप इसके पैरेलल लाइन लिखनी है, बिल्कुल डायरेक्ट लिखनी है, मतलब इसके पैरेलल लाइन क्वेश्चन ने किसी ने मांग दिया आपसे, तो आप पैरेलल के लिए क्या स्लोप निकालने लग जाओगे कि इसका स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप इक्वल होना चाहिए। लेकिन पैरेलल लाइन बिल्कुल डायरेक्ट भी लिखी जा सकती है, ax प्लस बी बाई तक कॉपी कर दो और c रिप्लेस्ड बाई k कर देना, तो ये लाइन उसके पैरेलल होगी ऑटोमेटिक। नहीं तो स्लोप चेक कर लो, इसका स्लोप इक्वल है। तो पैरेलल लाइंस डिफर बाई कांस्टेंट, किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन आपको लिखनी है तो कांस्टेंट रिप्लेस्ड बाई के कर दीजिए। जैसे कि एक हमें एग्जांपल बनाई देता हूं। फॉर एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x minus 3y plus 5 equal to 0 and passing through 1 2। एक छोटी हल्की चीज मैंने बना दी कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस, या इंटरसेप्ट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, एक कंडीशन देंगे आपको, तो इसका सोल्यूशन आपको आता है। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, आपको आता है, जिसने किया हुआ उसको, जिसने फाउंडेशन की हुई उसको आता है। क्यों? इसके लाइन, इसके पैरेलल लाइन का मतलब इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप सेम होगा और पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, वो एक मेथड है। ये दूसरा मेथड है के वाला। ये मेथड है कि 2x माइनस 3y, वो जो 5 है, 5 रिप्लेस बाई के कर दो, तो ये पैरेलल लाइन डायरेक्ट लिख जाती है, उसमें स्लोप लगाने की जरूरत नहीं है। यही आ गई पैरेलल, यही आंसर है आपका। अब इसमें के इन्वॉल्व है, तो आपको हमने कंडीशन भी तो दी है कि दिस पासिंग थ्रू 1 2, आप इसे 1 2 से पास करा के निकालो, थ्रू 1 2 रिप्लेस x बाय 1 y बाय 2 प्लस के इक्वल टू 0, के की वैल्यू 4, पुट बैक कर दो, put it back here to get the answer। अल्टरनेटिव क्या था? रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकाल लो और पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो। गिवन लाइन का स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप इक्वल होता है, वो अल्टरनेटिव है। और ये थोड़ा स्लाइटली फास्टर मेथड है और सारे लोगों को पता होता है, मैंने आपको बता दिया। अब पैरेलल वाली बात तो हो गई, अब आपको परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है। एक मिनट रुकना, इसमें मैं हेडिंग लिख देता हूं, है किस बात की हाईलाइट। लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, ये चीज आपने इसमें लर्न की, ठीक। फिर लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ये यहां सीखने जा रहे हो। गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालना आपको आता है, अदरवाइज आता है आपको। इसका स्लोप निकाल लो, फिर उसका रेसी नेगेटिव और रेसिप्रोकल कर दो तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन परपेंडिकुलर लाइन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सीखो मेरे साथ। एक्स लिखिए, यहां वाई लिखिए,
कांस्टेंट को k कर देना इक्वल टू 0, राइटिंग कर दी। ये कभी भी परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो x बाई और c रिप्लेस्ड बाय या 5 9 जो भी वहां -9 है तो रिप्लेस्ड बाय प्लस के करना है, प्लस के। चाहे वहां -9 है तो प्लस के लिखोगे, वहां -5 है तो प्लस के लिखोगे, अब +5 है तो भी के लिखोगे। और यहां देखिए x का कोफिशिएंट y के साथ, y का कोफिशिएंट x के साथ, बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए। तो ये परपेंडिकुलर लाइन आपकी डायरेक्ट लिख गई। k की वैल्यू निकालने के लिए वो कोई कंडीशन देंगे, वो कंडीशन लगा के k की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल एक बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द लाइन, यही वाली बना लेते हैं, परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू 1 2 रख लो, वो तो कोई टेंशन नहीं, नंबर बदलते रहते हैं। पासिंग थ्रू 1 2, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते हो बिना टाइम वेस्ट करे। कैसे लिखिए, x फिर y फिर 5 रिप्लेस बाई k इक्वल टू 0। वहां -5 हो तो भी यहां प्लस के ही लिखना है। ठीक, अब देखना सीखो, x का कोफिशिएंट y के साथ, x का कोफिशिएंट y के साथ, y का कोफिशिएंट x के साथ। तो y का कोफिशिएंट 3 नहीं -3 है, तो y का कोफिशिएंट x के साथ, x का कोफिशिएंट y के साथ और बीच में माइनस का साइन। अगर बाई चांस ये मान लो यहां नेगेटिव है तो यहां माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। अभी नेगेटिव नहीं, अभी तो ठीक है, ये प्लस है। ठीक है, हाँ यही है, x का कोफिशिएंट y के साथ, y का कोफिशिएंट x के साथ, बीच में माइनस का साइन लगा दो तो ये परपेंडिकुलर लाइन लिख जाती है। फास्ट मेथड है राइटिंग का। नाउ दिस पास इज थ्रू 1 2, इसे 1 2 से पास करा दो यहां से, तो क्या हुआ, -3 बन जा -3, -2 2 जा 4 प्लस k इक्वल टू 0, k की वैल्यू 7 है, आप पुट कर दो तो -3x -2y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर आ गया 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो जो आपने पहले लर्न किया हुआ है ये क्या है, उस पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, ये थोड़ा शॉर्टकट है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी सीबीएसई में कुछ कम चलता है ये, और लगा दोगे तो इतना रॉन्ग नहीं है, टीचर्स को पता होता है मेथड रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ कंपटीशन में तो ये खूब ये चलता है, ये शॉर्टकट है थोड़ा, इतना भी शॉर्टकट नहीं है कि सीबीएसई वाले बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दें। ठीक है, तो दिस कैन बी अप्लाइड इवन इन +1। ओके, तो कोई डाउट हो तो पूछो बेटे। पैरेलल लाइन लिखना सिखाया मैंने, परपेंडिकुलर लाइन लिखना सिखाया, और उसका एक एक एग्जाम्पल भी बना के दे दिया साथ का साथ। अब हम नेक्स्ट हाईलाइट 17 डिस्कस करते हैं। HL17 यह है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पर बेस्ड। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पर बेस्ड है ये हाईलाइट। ओके, तो वो पैरेलल लाइंस देंगे कुछ इस तरह। एक पैरेलल लाइन ये है ax प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू 0। तो दूसरी पैरेलल लाइन देंगे ax प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू 0। उसमें C1 डाल दो, इसमें C2 डाल दो। ए बी सेम होने चाहिए। अगर ए बी सेम नहीं है तो ये फार्मूला फिर एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, पैरेलल लाइंस क्वेश्चन बोलेगा तो आपकी ड्यूटी है ए बी को इक्वल इंश्योर करें। अगर क्वेश्चन में ये इक्वल नहीं दिए हुए तो डिवीजन मल्टीप्लाई कुछ करके ना इक्वल हो जाते हैं उस क्वेश्चन में, तभी ये फार्मूला लगाओ। ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का ये डी है।
तो दिस डिस्टेंस d इज गिवन बाय द फार्मूला मॉड c1 माइनस c2 बाय अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉमन ए बी होना चाहिए तभी फार्मूला लगेगा। अब यहां एक हम एग्जाम्पल बना देते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। बिटवीन है, पैरेलल लाइन वर्ड में नहीं लिखता। 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक थोड़ा एग्जाम्पल अच्छा और अच्छा अगर बनाऊं तो मैं यहाँ 4x कर दूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं कर देता तो भी टेंशन नहीं, सही तो वो भी थे। 4x माइनस, ओके। और देखो 8x माइनस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0 कर दिया। ये अब ये हुआ क्या कि हम क्लेम कर रहे हैं कि पैरेलल लाइंस हैं, पर इनमें ए बी में फर्क है। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। तो आपकी ड्यूटी है कि आप फर्स्ट लाइन में डबल कर लें या सेकेंड लाइन का हाफ कर दें, जिससे कि दोनों के ए और बी सेम हो जाएं। ए बी सेम नहीं होंगे तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, जबकि क्वेश्चन में ए बी डिफरेंट हो भी सकते हैं। तो सॉल्यूशन इज हियर मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई 2 इन फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो 8x माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपकी वन लाइन हो गई। और सेकेंड लाइन 8x माइनस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड दिस डिस्टेंस d बिटवीन पैरेलल लाइंस कैन बी फाउंड। तो d का फार्मूला हमने सिखाया मॉड c1 माइनस c2। फार्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिखा ऊपर c1 माइनस c2। c1 देख लो कितना 8, c2 12, बीच में माइनस का साइन। c2 अगर माइनस 12 होगा तो यहां माइनस इंटू माइनस प्लस 12 हो जाएगा, वो ध्यान रखना। c2 की वैल्यू प्लस 12 है यहाँ। ये अगर माइनस 12 होगी तो यहां माइनस माइनस प्लस लगेगा। मैं माइनस करके दिखाई देता हूं, कर देता हूं माइनस, वो तो थोड़ा ही सा काम। यहाँ ये लो नेगेटिव कर दिया हमने क्वेश्चन में जाके, उससे कोई पैरेलल लाइन अब भी आएंगे तो ये माइनस वाली बात आपके सामने आ जाएगी, जो आप गलती नहीं करोगे फिर। तो 8 माइनस ऑफ माइनस 12 करना पड़ेगा अब आपको, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर क्या करेंगे 8 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। ऊपर हो गया 8 और 12 कितना 20, नीचे हो गया 64 प्लस 3600 का स्क्वायर रूट 10। आंसर आपका 2 यूनिट्स। ये आंसर। बेटे डाउट पूछो। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालना मैंने सिखाया आपको। ए बी मस्ट बी सेम टू अप्लाई द फार्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ जो भी था प्रॉब्लम मैंने बताया, नेगेटिव करना भी सिखा दिया। नेक्स्ट हाईलाइट 18 लर्न करते हैं। HL 18 इस नंबर में आपको लाइंस निकालनी है। देखिए एक लाइन ये ऐसी दे दी हमने, गिवन लाइन है ये लाइन हम आपको देंगे, लाइन देंगे या लाइन का स्लोप दे देंगे अकेला। स्लोप चाहिए होता है, पूरी लाइन ना दें तो स्लोप देंगे। उसके बाद आपको क्या करना, आपको इस पॉइंट से पास होने वाली लाइनें निकालनी है। इसकी लैंग्वेज में यहां लिख दूंगा, समझ लो पहले कि P पॉइंट से पास होने वाली लाइंस निकालनी है। तो P पॉइंट से पास होने वाली इन्फिनिटी मेनी लाइंस हैं, उनमें से हमें कौन सी निकालनी है, हमें वो 2 लाइंस निकालनी है जो गिवन लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाती हैं। ये 2 लाइंस पॉसिबल होती हैं जनरली।
तो टू लाइंस आपको ये रेड वाली निकालनी है। रेड वाली लाइन क्या है? रिक्वायर्ड लाइन है। REQD जनरली मैं शॉर्टकट में हमेशा लिखा करता हूं। रिक्वायर्ड लाइंस ये है। ये सिचुएशन को समझिए, ये गिवन लाइन and required lines are making alpha angle with the given line. Required lines also pass through x1 by 1. Then these required lines are given by the following formula. वो फार्मूला अभी मैं आपको बताता हूं, पर सिचुएशन समझ लो। एक बात है, गिवन लाइन का मतलब है, इसका मतलब लाइन ही गिवन है तो कम से कम स्लोप तो गिवन होगा ही। तो गिवन लाइन अगर उसका ना स्लोप आप जरूर लिखना पड़ेगा, आपको tan थीटा का थीटा निकालना पड़ेगा। गिवन लाइन का मतलब है स्लोप गिवन है, और स्लोप गिवन है तो थीटा गिवन है, अल्फा भी गिवन होगा, x1 y1 गिवन होगा। जिन पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया वो अननोन है, वो आपको लिखना पड़ेगा, उसको फार्मूला मैं बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या? इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ये रेड लाइंस की बात कर रहा हूं। इक्वेशंस ऑफ रेड लाइंस पासिंग थ्रू x1 by 1, equations of lines passing through x1 by 1 and making an angle, या n छोड़ो, angles of alpha with the given line. With the given line whose slope is tan theta. Okay, equations of lines through x1 y1 and making angles of alpha with the given line are given by the following formula. Those lines have a formula: y minus y1 equal to tan theta minus alpha x minus x1। थीटा आपको दिया होगा, अल्फा आपको दिया, x1 y1 आपको दिए होंगे। इस फार्मूले में फिटिंग करोगे, उनमें से एक लाइन आ जाएगी। दूसरी लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस अल्फा इंटू x माइनस x1। ये टू लाइंस हैं जो आपको याद करके और यूज करनी है। अच्छा, tan थीटा माइनस अल्फा x माइनस x1, tan थीटा प्लस अल्फा x माइनस x1। ओके, अब हाईलाइट नंबर 19, ये जब यूज करेंगे तब आपको और समझाऊंगा, अभी तो यही है। ठीक है, हाँ, टू लाइंस आ जाती हैं इस तरह से। HL19, नेक्स्ट हाईलाइट। हेलो, एनीथिंग? ओके ओके, HL19, इसमें आपको जैसे आपके पास ना टू लाइंस हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ये लाइन रख लीजिए A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0। टू लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो टू लाइंस के बीच में टू टाइप के एंगल्स होते हैं, एक एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल। इनमें से एक, सपोज करो ये एक्यूट है तो उधर वाला ऑब्ट्यूज होगा। एक एक्यूट होता है इनमें, एक ऑब्ट्यूज होता है, इसमें तो दोनों भी दिखते हैं। ओके, होता है।
तो जब टू एंगल्स हैं तो इनके बीच में टू बाइसेक्टर्स होंगे। तो एंगल बाइसेक्टर, एक होगा एक्यूट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, अच्छा, एक होगा ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, ये भी क्या है, बाइसेक्टर। तो टू बाइसेक्टर्स होंगे। इन बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखना आपको सिखाते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ लाइंस, इक्वेशंस ऑफ लाइंस bisecting the angles between 1 2 are given by the following formula। इसका फार्मूला ये होता है, सारी LHS आप यहां लिख दो, याद करो साथ का साथ, बाय अंडर द रूट, एक मिनट, B1 बाय प्लस C1 है, एक A1x प्लस B1 बाय, सारी LHS लिख देनी है यहाँ, ये कुछ नहीं, अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और राइट साइड में ये दूसरी LHS लिख डालो, A2x प्लस B2 बाय प्लस C2 अंडर द रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। यहां पे प्लस माइनस साइन, क्योंकि बाइसेक्टर्स आर टू इन नंबर, तो यहां पे लगा देना प्लस माइनस साइन, तो क्या दोनों बाइसेक्टर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलता हूं। एग्जाम्पल वैसे बना के दे तो सकता हूं, पर एग्जाम्पल की जरूरत है नहीं। ये LHS इसकी यहां लिख दो, रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस माइनस, इसकी LHS इधर लिखो, रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो, विद प्लस साइन यू विल गेट वन बाइसेक्टर, विद माइनस साइन यू विल गेट another बाइसेक्टर। तो इस तरह से टू बाइसेक्टर्स निकल जाते हैं इससे। अब हम आगे ले चलते हैं। सर, हाँ जी, सर मेरा एक डाउट था कि जो बाइसेक्टर होता है वो एंगल को इक्वली डिवाइड करता है या कोई भी मतलब दोनों के बीच में किसी एंगल पे भी डिवाइड कर देगा? बाइसेक्टर इक्वल बेटा, एक मिनट, यहाँ फिगर बनी पड़ी है ना, इधर देखना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तब बाइसेक्टर होगा। ठीक है सर, बस यही कंफ्यूजन था थोड़ा। ठीक है बेटा। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, आप सबको ये जनरली आता होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। ये P पॉइंट x1 by 1, और यहां पर लाइन आपकी AX प्लस B बाय प्लस C इक्वल टू 0। तो दिस PM कैन बी फाउंड इजिली बाय द फार्मूला, सबको आना चाहिए, आता होगा, रिप्लेस x बाय x1, रिप्लेस y बाय y1, ऐसे याद करो जैसे मैं बोल रहा हूं, C मॉड लगा देते हैं क्योंकि नेगेटिव ना आ जाए, डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव, अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ दैट, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ऑफ दैट। ओके, हाईलाइट नंबर 21, अर्थो सेंटर ऑफ राइट ट्राइंगल। हमने आपको अर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर लास्ट लेक्चर में बताए थे, अब यहाँ बहुत चीज नहीं बताऊंगा, तो यहाँ तो ये बताऊंगा, अर्थो सेंटर ऑफ राइट ट्राइंगल कहाँ होता है, बस इतना बताना है। राइट ट्राइंगल ये है, ABC, कुछ भी बोलो, ABC, जो C है ना, यही अर्थो सेंटर होता है। राइट ट्राइंगल का अर्थो सेंटर यहां होता है जहां पे 90 डिग्री का एंगल है, तो दिस पॉइंट इज अर्थो सेंटर, इसी से याद कर लो, लिखवाओ, मतलब C इक्वल टू H फॉर अर्थो सेंटर। ठीक, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके बीच में लिख देता हूं, यह है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, तो इसका अर्थो सेंटर इस जगह पर
होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इतने से पता लगेगा। एबीसी आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे सेंटर एक ही जगह पर होते हैं, जैसे सर्कम सेंटर, अर्थो सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड जी, ये सब एक ही जगह पर होते हैं। कहाँ? इक्विलैटरल ट्राइंगल में। आइडेंटिफिकेशन के लिए 60 डिग्री एंगल, सबको याद होना चाहिए बात ये कि राइट ट्राइंगल अगर है तो उसका अर्थो सेंटर, मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि राइट के अर्थो सेंटर बताइए, तो ट्राइंगल अगर आपको पता लग गया कि कंफर्म कि राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम कुछ लगा के राइट ट्राइंगल है, तो अर्थो सेंटर यहां पर है, सी पर है। इसी तरह इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे सेंटर 1 पॉइंट पर होते हैं। अब इसमें ना सर्कम सेंटर निकालने में काफी प्रॉब्लम है, अर्थो सेंटर निकालना आसान नहीं है, इन सेंटर निकालना आसान नहीं है, लेकिन सेंट्रॉइड निकालना आसान है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल पता लग गया कि ट्राइंगल हमारा इक्विलैटरल है, तो क्या निकाल दो? सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, सेंट्रॉइड निकाल दो एंड दैट विल वर्क फॉर सर्कम सेंटर। पूछा उसने सर्कम सेंटर है, आप सेंट्रॉइड निकाल दो, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो और ये है हाईलाइट नंबर 22, जिसमें ये लाइन है H फॉर अर्थो सेंटर, G फॉर सेंट्रॉइड, O फॉर सर्कम सेंटर। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। G फॉर सेंट्रॉइड, H फॉर अर्थो सेंटर, और कहीं ये सीरियल इधर उधर ना हो जाए तो इसके लिए एक वर्ड याद कर लो, ही गो। ही गो से कभी आप HGO फिर मेंटेन्ड बना रहेगा। मैंने ही गो याद किया हुआ है ना, तो गो ही मतलब OGH नहीं करता हूं, फिर मैं GOH नहीं करता हूं, हमेशा HGO लिख लेता हूं। ही गो हमने याद किया हुआ। तो ये क्यों है, क्या चक्कर है ये? सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग अर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। सेंट्रॉइड मीडियन को भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, सेंट्रॉइड HO को भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब HO को गलती से OH लिख दिया तो रेशियो यहां 1:2 होना चाहिए, इसलिए स्ट्रिक्टली आपको ही गो याद रखना है। इसका फायदा क्या होगा? सपोज क्वेश्चन ने आपको अर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर दे दिया तो आप सेंट्रॉइड निकाल सकते हो। क्वेश्चन ने आपको अर्थो सेंटर सेंट्रॉइड दे दिया तो रेशियो आपको पता है तो आप सर्कम सेंटर निकाल सकते हो। मतलब एनी टू ऑफ देम आर गिवन तो थर्ड कैन बी फाउंड, ये इसका फायदा है। और बात बिल्कुल क्लियर है कि सेंट्रॉइड लिख भी दूं, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग अर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर in the ratio of 2:1। ये हाइलाइट्स जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं सारे बच्चों को याद होता है, आप भी याद कर लो। टीचर्स बता देते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं, काम हो जाता है। ओके, एक हाइलाइट नंबर 23 ज्यादा है, कुछ खास तो नहीं है। जैसे ये ट्राइंगल है आपका और ये लाइन है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। इस ट्राइंगल का एरिया मांगा है। तो कौन सा एरिया मांगा क्वेश्चन ने? एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय X एक्सिस, Y एक्सिस and this line and the line AX plus BY plus C equal to 0 is as follows। तो इस ट्राइंगल का एरिया के लिए ज्यादा स्ट्रगल हमें नहीं करना पड़ता। हम क्या करते हैं, ये एक्स इंटरसेप्ट पता कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट आपको याद कराया था मैंने, -C/A होता है। बाई इंटरसेप्ट आप बताओ बेटा, एक आधा काम आप भी करो।
बाई इंटरसेप्ट सी बाई बी माइनस सी बाय बी, सही है, बिल्कुल होता है। और इसका स्लोप बताओ बेटे एक जना, स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई होता है। हाइलाइट्स आप याद नहीं कर रहे, इसका मतलब लास्ट टाइम तो बताया मैंने सबको। हाँ, तो तभी फायदा है, याद करे, बिना ऐसे बैठने में कोई फायदा नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड, सी स्क्वायर बाय 2ab। इस ट्राइंगल का एरिया कई लोग डायरेक्ट अपने याद कर लेते हैं, ज्यादा यूजफुल तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती है हाईलाइट, मैंने आपको बता दी, ठीक है। अच्छा, एक हाईलाइट है 24 जिसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना एक डायरेक्ट मेथड से एक लेंदी प्रोसेस है, तो मैं आपको उसका शॉर्टकट बताता हूं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 by 1 फ्रॉम x1 by 1 to the line, from x1 by 1 to line ax plus by plus c equal to 0। इससे इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया और उस परपेंडिकुलर का फुट पूछ दिया आपसे। ये सिचुएशन ये है, x1 by 1 से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इस लाइन के ऊपर, आपसे मांग दिया ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर f मांग दिया। तो इसके निकालने का वैसे जो सीबीएसई का मेथड, एनसीईआरटी का मेथड अलग है, ये मेथड थोड़ा शॉर्टकट है, ये अलग है। एच के ले लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर को, ये अननोन। अच्छा, अब इसके लिए फार्मूला याद करते हैं, एच माइनस x1 अपॉन ए, एच माइनस x1 बाई ए इक्वल टू के माइनस बाय 1 बाय बी इक्वल टू माइनस साइन लगाओ, है ये रिप्लेस x बाय x1 रिप्लेस बाय बाय 1 प्लस सी। ये फुट ऑफ पर वो आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हो तब भी यही करते हो। इसके बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में नीचे रूट लगाते हैं, यहां रूट नहीं लगाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो हाईलाइट है आपको डायरेक्ट एच के की वैल्यू दे देगी। ये अभी तो फार्मूला आपको हार्ड लगता होगा, जब अप्लाई करते हैं तो एकदम से क्या करते हैं, ये तो नंबर आ जाता है, ये सारा कैलकुलेट करके 5 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 आ गया तो h माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू 5 से h इमीडिएट आ जाता है, k माइनस 4 बाय 3 इक्वल टू 5 से k इमीडिएट आ जाता है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फास्ट मेथड है। फास्ट मेथड मतलब शॉर्टकट है ये, और देखने में तो अभी आप नए हो तो आपको तो हार्ड लगेगा ही। हम इसको टाइम मिलने पर अप्लाई करके दिखाएंगे। और यहीं पर हाईलाइट 25 इमेज निकालना मैंने वहां भी सिखाया था, सीबीएसई वाले क्लासेज में सिखाते रहते हैं। अब आपको इसकी ना इमेज सिखाते हैं, इमेज ऑफ सेम पॉइंट x1 by 1, image of x1 by 1 in the same line, in the line ax plus b by plus c equal to 0 can be found as follows। अब आप इस हाईलाइट में इमेज निकालना सीखोगे। तो इमेज कैसे ऐसे निकलते, P पॉइंट वही सिचुएशन है, x1 by 1 और ये आपकी लाइन ax प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू 0, और ये रही इमेज P डैश, जिसे h के बोल दीजिए, इमेज यहां होगी। तो इमेज निकालने का फार्मूला, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये फार्मूला सीबीएसई में कभी अप्लाई नहीं करना है, वहां हमने दूसरा मेथड सिखाया हुआ है। और
या जो जहाँ भी आपने और कहीं सीखा हुआ है तो वहां से टीचर ने सिखाया हुआ कोई मेथड, ये तो कंपटीशन में वैलिड है। सिर्फ कंपटीशन में क्या है, ये देखिए, इसे कॉपी कर लो, इसे कॉपी कर लो, इसे भी कॉपी कर दो। फिर बताता हूं फर्क, h माइनस एक्स वन बाई ए, के माइनस वाई वन बाय बी, माइनस ए एक्स वन प्लस बी बाय वन प्लस सी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज में कोई फर्क नहीं है, फिर भी फर्क तो है, ज्योमेट्री में दिखाई पड़ रहा है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज तो नहीं होता। तो थोड़ा सा फर्क ये है, यहां पे डबल कर देना तो इमेज आ जाएगी। बस फुट ऑफ परपेंडिकुलर वहां सिंगल है, इसमें डबल है। और अंडर रूट लगा मत देना गलती से भी नीचे, क्योंकि स्क्वायर रूट की हम लोगों की बहुत ज्यादा हैबिट होती है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट नहीं लगा देना। ओके, तो मेरे ख्याल से आज तो यहीं तक रखते हैं।